अगर आप किसी 13 साल के बच्चे के माता पिता से पूछेंगे कि अभी उन्हें अपने बच्चे से क्या उम्मीद है, तो ज्यादातर माता पिता यही जवाब देंगे कि उनका बच्चा पहले अपनी एजुकेशन पूरी करेगा और बाद में कोई अच्छी नौकरी या अपना बिजनेस शुरू करेगा। लगभग हर युवा की भी यही सोच है। पहले ग्रेजुएशन कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं और बाद में किसी बिजनेस के बारे में या नौकरी के बारे में सोचेंगे। पर आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, इस कहानी में 13 साल के एक बच्चे ने लोगों की सोच को गलत साबित कर दिया। उस बच्चे ने साबित कर दिया कि उम्र और सफलता का कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी उम्र में सफल हो सकते हैं। मात्र 13 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग खेलने और पढ़ने में व्यस्त होते हैं, इस बच्चे ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया और आज उसकी कंपनी की नेट वर्थ 100 करोड़ से भी ज्यादा है। अपनी पढ़ाई पूरी करना और बाद में अपना बिजनेस शुरू करना, यह सोच तो कई लोगों की होगी, लेकिन और इस 13 वर्षीय बच्चे ने वह कर दिखाया जिसे करने में बड़े बड़े और अनुभवी बिजनेसमैन को सालों लग जाते हैं। आखिर कौन है ये बच्चा, आखिर क्या है पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा विनम्र अनुरोध कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन का नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई तमाम ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। दरअसल हम जिस 13 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, वो बच्चा आज भारत के सबसे युवा बिजनेसमैन में से एक है। उसका जन्म 2006 में गुजरात में हुआ था। 13 साल की उम्र में जहां बच्चे खेल, पढ़ाई और टीवी और इस समय तो मोबाइल देखने में व्यस्त रहते हैं, इतनी छोटी सी आयु में उसने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत कर दी। और उस बच्चे ने यह भी साबित कर दिया कि वह अपनी पढ़ाई और बिजनेस दोनों को एक साथ में मैनेज कर सकता है। इस कहानी में हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं, उस बच्चे का नाम है तिलक मेहता। उनके पिता लॉजिस्टिक आधारित कंपनी से जुड़े हैं और उनकी मां काजल मेहता एक गृहिणी हैं। उनकी एक जुड़वा बहन तहनवी मेहता है। 2018 में उन्होंने इंडिया मैरीटाइम अवार्ड्स में युवा बिजनेसमैन का खिताब जीता था। अभी वह गुरुकुल ओलंपियाड स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और उनका सपना है कि वह अपनी कंपनी को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। कंपनी को खोलने का ख्याल तिलक को एक समस्या की वजह से आया था। जब उन्हें एक किताब की जरूरत थी और वह किताब उनके चाचा के घर पर छूट गई थी। तिलक ने उस किताब को लाने के लिए अपने पिता से कहा कि उन्हें उस किताब की कल ही जरूरत है और वह चाचा के घर से किताब लेते आए। उस दिन उनके पिता किसी काम में व्यस्त थे और उन्होंने इस बात को टाल दिया। ताकि मना करने के बाद तिलक को एक आइडिया आया। उन्होंने कुरियर कंपनी की सहायता लेने की सोची, लेकिन उसी दिन डिलीवरी करने के लिए कुरियर कंपनियां 300 रुपए तक चार्ज कर रही थी। तो इस पर उनके पिता ने कहा कि इतने में तो तुम नई किताब ही खरीद लोगे। ताकि महान दार्शनिक प्लूटो ने भी कहा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हर सफल उद्यमी कोई न कोई बड़ी समस्या सॉल्व करने की कोशिश करता है और तिलक मेहता के साथ भी यही हुआ। अब तिलक ने सोचा कि मुंबई में ऐसे कई लोग होंगे जिनको इसी तरह की समस्या से परेशान होना पड़ता होगा। अगर वो लोग कुरियर कंपनी की मदद लेते हैं तो वह सामान डिलीवरी करने में बहुत ज्यादा समय लगाती है, और अगर कम समय में सामान डिलीवरी करने के लिए बोलो तो अधिक पैसे वसूल करती है। इसी तरह उनके मन में पेपर एंड पार्सल को शुरू करने का विचार आया। उन्हें लगा कि क्यों ना किसी ऐसी कंपनी की शुरुआत की जाए जो कम समय में और कम पैसे में लोगों को सामान की डिलीवरी की सेवा दे पाए। और इसी विचार की मदद से उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। उनके पास एक बेहतरीन आइडिया था, वह प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे थे और उनका परिवार भी उनकी मदद करने के लिए तैयार था। लेकिन उनके सामने अभी भी एक चुनौती थी कि बिजनेस की शुरुआत कैसे की जाए और वह अपने बिजनेस को लोगों तक कैसे पहुंचा पाएंगे। वह यह सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके डिब्बे वालों के बारे में ख्याल आया। डिब्बे वालों को मुंबई शहर की लाइफ लाइन कहा जाता है।
क्योंकि मुंबई में सब कुछ लेट हो सकता है, लेकिन ये लोग अपने टाइम के काफी पक्के होते हैं और इनका नेटवर्क पूरे मुंबई शहर में फैला हुआ है। तिलक ने सोचा कि वह इन लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ऐसा करने से वे लोग खाना डिलीवरी करने के साथ साथ लोगों के अन्य सामानों की भी डिलीवरी कर दिया करेंगे। तिलक ने डिब्बे वालों के साथ समय बिताया और उनके नेटवर्क और काम को अच्छी तरीके से समझा। तिलक अपने स्टार्टअप के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और उनकी इसी लगन को देखते हुए उनके पिता ने भी इस स्टार्टअप को शुरू करने में उनका पूरा साथ दिया। तिलक ने सबसे पहले मार्केट की पूरी जानकारी ली और अपना खुद का एप्लीकेशन पेपर एंड पार्सल का निर्माण करवाया। उन्हें इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से बनाने में करीब 8 महीने का समय लगा और जब वह ऐप लॉन्च हुआ तो लोगों ने इसे काफी पसंद किया। जाहिर सी बात है कि जिस पार्सल को भेजने के लिए लोगों को 250 रुपए से 350 रुपए खर्च करने पड़ते थे, पेपर एंड पार्सल की मदद से वह पार्सल 30 से 40 रुपए में डिलीवरी हो जाता था और वो भी बेहद कम समय में। पेपर एंड पार्सल कंपनी के फाउंडर तिलक मेहता के पिता विशाल मेहता कहते हैं कि इंडियन पेरेंट्स को बच्चों के प्रति जो उनकी सोच है कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्लास में टॉप करना है, आज इसको बदलने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा छोटी सी उम्र में पढ़ाई के अलावा कुछ और करने की इच्छा जता रहा है और उसकी किसी चीज में रुचि है तो उसे प्रोत्साहित करें और उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना डालें। एक तरफ जहां बिजनेस को लेकर उनके सामने काफी मुश्किलें थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी पढ़ाई को लेकर भी उनके सामने चुनौतियां नजर आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है। उनके स्कूल वालों ने भी उन्हें काफी सपोर्ट किया और उनकी राह आसान होती चली गई। मात्र 13 वर्ष की उम्र में तिलक ने न सिर्फ एक बिजनेस की शुरुआत की बल्कि एक बड़ी समस्या को भी सॉल्व किया। इस बच्चे ने एक बड़ा व्यापार तो खड़ा किया ही, लेकिन इसके साथ 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। तिलक के बारे में जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सच्चे मन से मेहनत की जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें सफलता ना मिले। फिलहाल तिलक मेहता की एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ आपसे जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।